आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने प्रश्न बैंक 2024 को लेकर आए हैं। कक्षा 10वीं के इकाई 5 ज्यामिति के सही विकल्प को आज पढ़ेंगे। आइए, पहला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। इसका सही उत्तर जो होगा हमारा 5:7 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल के रूप में लेंगे 25:49, 25/49 तो उसका होगा 5/7 यानी 5:7। आगे बढ़ते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी अनुपात पी क्यू बराबर 4/5 है तो बी सी अनुपात क्यू आर, इसका हम वर्ग करेंगे तो ये जो आ जाएगा हमारा 16/25, 16:25 हमारा वर्ग हो जाएगा। एक वृत्त के अंतर्गत समपंचभुज खींचा गया है। समपंचभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर कोण बनाती है। हम जानते हैं कि समपंचभुज की पांचों भुजाएं बराबर होती है और वे केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। समपंचभुज में 5 भुजाएं जो बराबर है, हम मानते हैं प्रत्येक भुजा केंद्र पर x अंश, प्रत्येक भुजा केंद्र पर x अंश का कोण बनाती है तो ये हो जाएगा 5x। और वृत्त के अंदर समपंचभुज है यानी वृत्त का एक चक्कर यानी 360 अंश, तो x बराबर 360/5, 5 सत्ते 35, 36, ये हो गया 5 दूनी 10, 72 अंश। तो जो पांचवा का सी होगा हमारा 72 अंश हमारा उत्तर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप होते हैं। ये पहला का उत्तर। दूसरा, हम जानते हैं वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणित वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। दो समरूप सत्य सत्य लिखिए। दो समरूप आकृतियों के माप विशेष अनुपात होता है। दो समरूप आकृतियों के माप में विशेष अनुपात होता है जिसे स्केल गुणांक कहते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा सत्य है, पहला वाला सत्य। फिर और आगे बढ़ते हैं। 3 असरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये भी हमारा जो उत्तर है वो सत्य है। फिर वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कथन भी सत्य है। फिर आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन इसमें क्या दिया है? आयत का प्रत्येक कोण 180 अंश का होता है, जो हमारा असत्य है, फॉल्स है। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर समांतर होती है, यह हमारा असत्य है। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ समांतर दिया है तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा असत्य है।
इस प्रकार ये समाप्त हो गया। हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।